2008 के बाद पहली बार पाकिस्तान में फिर से कोई आईसीसी का इवेंट हो रहा था और जिसको लेकर पाकिस्तान पीसीबी वहां के जो पत्रकार थे, जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे, बहुत खुश थे। हर तरीके से वो खुशियों को इजहार कर रहे थे। लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान को यानी कि पीसीबी को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आईसीसी अब चैंपियन ट्रॉफी जो होनी थी पाकिस्तान में वो उनसे छीन ली थी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है कि भारतीय टीम वहां जाना नहीं चाहती थी और भारतीय टीम को भारत सरकार के द्वारा आदेश भी नहीं मिला कि भारतीय टीम वहां पर जाए। अब ऐसे में 22 तारीख को जो आईसीसी की मीटिंग होनी है पाकिस्तान में, उसमें आईसीसी साफ तौर से मना कर सकता है, क्योंकि आप सबको पता है कि बीते दिनों जिस तरीके से चर्चाएं चल रही थी कि भारतीय टीम वहां पर खेलने जाएगी या फिर नहीं जाएगी, फिर बीसीसीआई कुछ आला अधिकारी आते हैं सामने, वो कहते हैं कि अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है, आपस में मीटिंग होगी, मीटिंग होने के बाद सरकार के सामने प्रस्ताव रखा जाएगा। अगर भारतीय सरकार ये चाहती है कि टीम इंडिया वहां पर खेलने जाए तो टीम इंडिया वहां जाएगी। और आप सबको याद होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी ने ये साफ तौर से कहा था कि भारतीय टीम के जो 3 मैच होने हैं वो तीनों होने हैं लाहौर में। यानी कि आप देखेंगे तो अमृतसर से लाहौर पास पड़ता है, अगर भारतीय टीम चाहे तो वहां आकर रह सकती है, उनका वो पास में है। यानी कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनको अपनी सिक्योरिटी पर खुद ही भरोसा नहीं था, तभी वो कह रहे भैया आप लाहौर में कर लीजिए अपना तीनों मैच, अब इंडिया रहिएगा, इंडिया लाहौर चले आइएगा। जब आपको खुद भरोसा नहीं है तो भारतीय टीम वहां पर खेलने क्यों जाए? लेकिन उसके पहले आप बताते हैं कि एक बड़ी जानकारी और आ रही है। वो जानकारी ये है कि अब जो चैंपियन ट्रॉफी होनी थी वो किन्हीं और 2 देशों में होंगी। वो 2 देश के जो नाम है, पहला नाम है यूएई, यानी कि आप देखेंगे तो ये मैच हो सकता है, और दूसरा देश है श्रीलंका। इसके पहले पाकिस्तान जिस तरीके से फड़फड़ा रहा था, कह रहा था कोई बात नहीं है, अगर टीम इंडिया नहीं आना चाहती तो ना आए। लेकिन आपको भी पता है कि बीसीसीआई आज की डेट में कितना मजबूत बोर्ड बन चुका है। और इतना ही नहीं, बीसीसीआई ने जब ये प्रस्ताव रखा उसके साथ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे क्रिकेट बोर्ड भी साथ में हामी भर रहे हैं। और ये इंग्लैंड और जो आपके ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड है, ये बहुत मजबूत बोर्ड है, बहुत इनके पास ठीक ठाक मामला है। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो साउथ अफ्रीका एक अच्छा बोर्ड है, वो भी टीम इंडिया के साथ है, बांग्लादेश के साथ है, अफगानिस्तान के साथ है, श्रीलंका के साथ है। यानी कि अगर आप पाकिस्तान को हटा देंगे तो बाकी सारे क्रिकेट बोर्ड जो है वो टीम इंडिया के साथ हैं, तो कहीं ना कहीं ये भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। और साथ ही साथ पाकिस्तान और पीसीबी के लिए बहुत ही बैड न्यूज है, क्योंकि वहां के जो पत्रकार हैं, जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वो लगातार दिन रात मात्र इसी सब्जेक्ट पर वीडियो बना रहे थे कि भैया पाकिस्तान की टीम में ही भी यानी कि पाकिस्तान में ही ये चैंपियन ट्रॉफी 2025 होगी, और अगर नहीं होगी तो भारतीय टीम अपना नाम वापस ले सकती है। वो यहां तक करें, लेकिन उनको शायद ये नहीं पता कि आईसीसी ये भारतीय टीम को बाहर नहीं कर सकती, क्योंकि भारतीय टीम के जरिए ही तो आईसीसी ठीक ठाक पैसा कमाती है। सारे इन्वेस्टर इंडिया के हैं, सारे व्यूअर्स इंडिया के लगभग हैं, लगभग 70 से 80% जो स्पॉन्सर करते हैं वो इंडिया के हैं। तो आईसीसी भारत को कैसे छोड़ देगी? फिर पाकिस्तान के दिमाग में क्या आता है कि भैया ठीक कोई बात नहीं, अगर इंडिया नहीं आएगी तो हम इसको कर ले हाइब्रिड मैच। लेकिन इस पर भी आईसीसी रेडी हुई है। हमने आपको बताया ना कि आईसीसी ने पाकिस्तान से इसको पूरी तरीके से छीन लिया है। और अगर पाकिस्तान को ये लग रहा है कि वो हाइब्रिड मॉडल पर करेंगे, जिस तरीके से वर्ल्ड कप हुआ था, कुछ मैचेस हुए थे यूएई में, कुछ मैचेस हुए थे जिस तरीके से आप देखेंगे तो यूएसए कुछ मैचेस हुए थे, और कुछ मैच वेस्ट इंडीज में हुए थे। तो यहाँ पर बिल्कुल ये चांस नहीं है, ये हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा जहां होंगे सारे मैच एक साथ होंगे। और क्लियर कट आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान से जो है ये चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो है वो पूरी तरीके से छीन लिया, यानी कि पाकिस्तान में अब ये नहीं है। और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। साथ तो भैया अपनी टीम लेकर क्यों जाए वहां पर? आप आतंकवाद को पालते हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, अपनी टीम लेकर जाएं तो क्या मतलब है? हमको पूरी तरीके से वहां की सिक्योरिटी पर भरोसा नहीं। और आपको याद होगा श्रीलंका टीम के पास जब गई थी तो किस तरीके की उनके ऊपर फायरिंग हुई थी, उनके बस पर फायरिंग हुई थी। तो वहां पर जब कोई सेफ नहीं है तो भैया खेलने के लिए जाए, आप आतंकवाद पालिए, आप क्रिकेट वहां पर क्रिकेट को बढ़ावा मत दीजिए, आप चैंपियन ट्रॉफी मत करवाइए, आप आईसीसी का कोई इवेंट मत करवाइए, आप पीएसएल खेलिए, अपने घरेलू टीमों के साथ खेलिए। अगर आपको इसी तरीके का रवैया रहा तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में पाकिस्तान क्रिकेट को भी हर कोई बायोकाट कर देगा। और मैं दावे के साथ इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि आप देखेंगे तो 2008 के बाद कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट नहीं मिला था पाकिस्तान को। इस बार जब उनको मिलता है तो उनकी जो परिस्थितियां थी, उनके जो अपने मसले थे, जो आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम करते हैं, उसके चलते भारतीय टीम ने साफ तौर से मना कर दिया, भैया हम चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं खेल सकते, हमारे लिए सिक्योरिटी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा वहां पर है। पाकिस्तान टीम ने कहा कोई बात नहीं है, अगर आप नहीं खेलेंगे आप मना करिए, हम श्रीलंका को लेकर आएंगे। जब ये बात पता चलती है आईसीसी को, तो आईसीसी ने साफ तौर से कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, भारतीय टीम के बिना ये चैंपियन ट्रॉफी हो नहीं सकती। चैंपियन ट्रॉफी या कोई भी आईसीसी का टूर्नामेंट इस समय बिना भारतीय टीम के नहीं हो सकती। तो
इसलिए उन्होंने साफ तौर से जब 22 तारीख को मीटिंग होगी पाकिस्तान की और आईसीसी की, यानी कि पीसीबी और आईसीसी बोर्ड की, तो वहां पर पाकिस्तान को साफ तौर से आईसीसी मना कर देगी, भैया आपके यहाँ चैंपियन ट्रॉफी नहीं होगी, इसको हम लेके जाएंगे श्रीलंका या फिर यूएई।